गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके लिए हमने एक पहला चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने इनके बारे में कुछ देखा था। तो जैसे सबसे पहले वो डेफिनेशन रिवाइंड करते हैं कि क्या होती है पॉलिनोमियल्स। क्या डेफिनेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which can be written in form fx is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus up to a1x प्लस ए नोट। क्या थी? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नोट एक्स ए नोट। इसमें कुछ कंडीशंस थी हमारी, जो क्या थी? ए एन माइनस वन ए वन ए नोट, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। जो ये नंबर्स थे हमारे, क्या थे? सभी कांस्टेंट थे। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या थी कंडीशन? x टू द पावर n माइनस वन अप टू x एंड x जीरो। ये क्या थे हमारे? वेरिएबल्स। अब जैसा कि आपको बताया गया था कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू इस x के साथ चेंज होती जाए। और थर्ड हमारी कंडीशन क्या थी? जो n के ऊपर थी, n इज नॉन नेगेटिव। n क्या था हमारा? नॉन नेगेटिव था। इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हमने एक और देखी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं इनकी डिग्री, वो क्या लिखा था हमने? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। बट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। कि जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हम x की हाईएस्ट पावर होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी हमारी? उसकी डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू 2। अब सेकंड लिखते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स प्लस 1। अब ये ज़रूरी नहीं है जैसे एक्स टू द पावर 2 लिख दिया तो एक्स की सारी पावर नीचे वाली आनी चाहिए। इसी तरीके से इसमें जैसे एक्स टू द पावर 7 लिख दिया तो ज़रूरी नहीं है 6 5 4 3 2 1 तक सारी पावर आए एक्स की। हमें सिर्फ जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी होती है। डिग्री में यहाँ पर कितनी है इसकी? 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो था हमने जो पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था वो। उसके बाद हमने एक चीज़ डेफिनेशन देखी थी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होते हैं वो? ये पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो अपने डिग्री के हिसाब से डिफाइन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन से होते लीनियर पॉलिनोमियल? हैविंग डिग्री 1।
भाई जिनकी हाईएस्ट डिग्री पावर क्या हो x की 1 हो, यानी कि डिग्री क्या हो उसकी 1 हो जाए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे लीनियर। उसके बाद हमारा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या था हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या हो हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो क्या हो जाएंगे क्वाड्रेटिक। इसमें जैसे जनरल फॉर्म लिखी थी हमने, क्या थी हमारी जनरल फॉर्म ax प्लस b, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड हमारा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या बताया गया था हैविंग डिग्री 3, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो x की 3 हो, तो वो क्या हो जाएगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म क्या थी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरीके से हमने डिफाइन किया। तो हमें यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ये देखो, जनरल फॉर्म क्या होती है इनकी fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जिनकी ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की, वो हमारे क्या हो जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इनमें डिग्री क्या होती है हमारी हाईएस्ट 2। अब इसमें जो हमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो देखो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which is equal to 0, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो, क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनमें जो हमने पीछे पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के जीरोस और रूट्स के बारे में, क्या होते हैं वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दें 0 के इक्वल कर दें, तो उसके जीरोस या रूट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल है उनके 0 के बारे में क्या बताया गया था कि जो उसको सेटिस्फाई कर दे या fx को किसके इक्वल कर दे 0 के इक्वल कर दे। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था इसके बारे में, लेट वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a इज, इसको इक्वेशन 1 मान ले, 0 ऑफ 1 वहन जो x इक्वल टू a होगा वो क्या होगा हमारा 1 का 0 हो जाएगा। इसको x इक्वल टू अल्फा मान लो, ये क्या हो जाएगा 0 ऑफ 1 इफ f अल्फा इज इक्वल टू 0। कि भाई यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह अगर अल्फा पुट कर दे तो किसके इक्वल आ जाए, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आपको बता दिया था, जो किसके क्वाड्रेटिक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आगे जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई होती है, उनमें ये बताना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स 0। अब यहाँ से कंपेयर करने के बाद कैसे कंपेयर होगा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कंपेयर होगा एक्स स्क्वेयर के साथ, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट किसके साथ कंपेयर होगा, एक्स के साथ, और कांस्टेंट कांस्टेंट। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से एक और रूट एक्स माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स होल इज इक्वल टू 0, ये बताने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला एक और था हमारे माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसा फॉर्मूला यहाँ पर है हमें उसी के हिसाब से कंपेयर करके फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो a अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करें, हम इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये x वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं जो ऐसे हो जाएंगे। अब आगे बता दिया था मैंने रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट और 0 होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। रूट क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनको अगर उसमें पुट कर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि किसकी को लाने चाहिए, 0 की को लाने चाहिए। तो देखो इक्वेशन क्या होते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू 0। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक है तो ए तो नॉट इक्वल टू 0 हमारा होगा ही। तो हम इसके अगर ये कहेंगे कोई नंबर एक्स इक्वल टू एल्फा, इसका रूट होगा, देन एल्फा इज रूट ऑफ 1 कब, वहन एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0। भाई x इक्वल टू एल्फा, इस इक्वेशन में x की जगह अगर एल्फा पुट कर दे तो इक्वेशन किसकी इक्वल आ जाए, 0 की इक्वल आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एल्फा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये a एल्फा स्क्वेयर प्लस बी एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब जो रूट्स वाले क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बेसिकली सोल्व करने होते हैं। देखो एक एग्जांपल, एग्जाम्पल है हमारा, इफ x इक्वल टू 2 आर रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of quadratic equation 3 minus 2kx plus 2m is equal to 0। तो हमें क्या करना है, फाइंड k एंड m। क्या बता रहे इसमें, x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of quadratic equation 3x square minus 2kx plus 2m is equal to 0। और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ k एंड m। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, एज वी नो if x equal to 2 and x equal to 3 are, इसको इक्वेशन 1 मान लो, रूट्स ऑफ 1, देन क्या हो जाएगा इसमें, दे विल सेटिस्फाई इट। भाई x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसके रूट होंगे तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इक्वल टू 2 रूट हो जाएगा तो हमारे पास क्या, तो इक्वल टू 0। भाई इसका रूट होगा तो क्या होगा, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ये 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन क्या मान ले, सेकंड। देन भाई x इक्वल टू 3 भी अगर रूट होगा तो क्या होगा, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखे, माइनस 2 इंटू k इंटू 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इनको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी, 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब ये दोनों इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12 और 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। इनका क्या करते सब्ट्रैक्शन, तो ये साइन चेंज हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्ट, ये दोनों कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15/2। अब जो k की वैल्यू होगी इसको अगर या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, और यहाँ से करेंगे तो देन फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, k की जगह पुट करेंगे तो 4 इंटू 15/2 माइनस 2m इक्वल टू 12। ये क्या हो जाएगा, 2 और 15 इंटू 2 30। इसको रीअरेंज कर 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 2m, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ये हमारी k और m की वैल्यूज हो जाएंगी। कैसे किया था इसको एक बार शुरू से देखो, हमें ये बताना था x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के रूट है, तो k और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कैसे किया हमने,
एज वी नो दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन 1। भाई x इक्वल टू 2 और 3 इसके रूट होंगे तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमने इक्वेशन में पहले 2 पुट किया, हमें k और m में एक इक्वेशन मिल गई। उसके बाद x इक्वल टू 3 पुट किया तो k और m में दूसरी इक्वेशन मिल गई। उसके बाद क्या किया, k और m के लिए इसको सोल्व कर लिया और हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब आगे हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या होता है ये, solving a quadratic equation method। इक्वेशन 0, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ सोल्व करने का, कि x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब जैसे कि पॉलिनोमियल्स में आपको बताया गया था, उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, जीरोज और रूट। तो जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या है, 2 है, तो इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती है, डिफरेंट 2 हो सकती है। तो इसमें चूज अल्फा एंड बीटा सच दैट, भाई कोई 2 नंबर चूज करो अल्फा और बीटा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। ये जो अल्फा और बीटा है इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए, एक्स वाले कोफिशिएंट के, यानी कि बी के इक्वल आ जाए। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी इंटू ए। भाई ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनका सम तो बी के इक्वल हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, सी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर हमें चूज करने होते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड इस हिसाब से सोल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जीरो, तो हमें इसको फैक्टराइज करना, तो कैसे करेंगे, कोई ऐसे 2 नंबर चूज करो जिनका सम तो क्या आ जाए, 3 आ जाए, और प्रोडक्ट कितनी आ जाए, ए और सी की, यानी कि -18 आ जाए। तो थ्री, भाई कैसे, जैसे अल्फा प्लस बीटा है वो क्या आ जाएगा हमारा 6 + 3, यानी कि 3 आ जाएगा। और अल्फा बीटा है ये क्या आ जाएगा हमारा 6 × -3, तो -18 आ जाएगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको जीरो हो जाएंगे हमारी ये फैक्टर्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो पहले 2 नंबर्स है, या ये कह सकते हैं जो पहले 2 डिजिट्स हैं इनके को एक्सप्रेशन के, उनमें से जीरो। अब उसके बाद इन एक्सप्रेशन में से भी हमें कॉमन लेना होता है। यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा x + 6, जीरो। ये 2 नंबर बन गए हमारे, या ये कहे ये 2 फैक्टर्स बन गए इनके, x + 6 × x - 3। अब जैसा कि एक चीज़ होती है, अगर a × b = 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर a = 0 और b = 0।
भाई a इंटू बी किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, वो कब आता है, या तो एक पहला नंबर जीरो के इक्वल हो या दूसरा नंबर इक्वल जीरो के इक्वल हो। जीरो, x की वैल्यू कितनी मिल गई, -6, और यहाँ से x की वैल्यू 3, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, -6 एंड 3। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अगर आप सोल्व करोगे तो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़े इजीली सोल्व हो जाए। या ये कहे जिस नंबर के साथ x है उन सभी को एक साइड लिख लो, बाकी कांस्टेंट को एक साइड लिख लो। यानी x वाली टर्म सारी एक साइड आ गई और कांस्टेंट एक साइड रह गई। अब इनको सोल्व करेंगे। बी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करें, रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज में क्या होता है, सबसे जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो, उसके बाद लोवेस्ट, ऐसे चलते जाते हैं। प्लस ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब ऑलरेडी आपको इसके यहाँ पर फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो आपको सिर्फ क्या लेना है, यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x प्लस a, यहाँ पर क्या कॉमन ले ली b, तो क्या बच जाएगा, ये 0। अब इसको आगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएंगे इनके फैक्टर्स अलग अलग, x प्लस b इंटू x प्लस a इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस b इज इक्वल टू 0। करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगला जो मेथड है हमारा, वो मेथड है सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग क्या है अगला मेथड हमारा, सोल्विंग ए को सोल्व करने के लिए, वो इसी मेथड से हमारा डेराइव होता है। तो जैसे क्या करना होता है इसके अंदर, एग्जांपल देखो। सबसे पहले -5, ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक
या स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से अपन कैसे बनाएंगे, देखो बनाएंगे इसको वन हम